एक और दिन मिल गया गार्गी को यहाँ रहने का। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इसको पकड़ा ही नहीं है। कहाँ पकड़ा है ना, कोई ना कोई। तेल सारा ऊपर आ गया ना, पक गया। इसमें आलू डालते हैं, आलू डालने के बाद ये वैसे बन जाएंगे अच्छे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। चाची हाँ, बाबू को दूध पिला दो। चाची ब्लॉग शूट कर रही है और बच्चे बोल रहे बाबू को दूध पिला दो। अभी पिलाऊंगी, पहले चाची खाना बना ले। आज मैं चावल छौंक रही हूँ। देखो कितने सारे लोग, कितने बच्चे हैं। अभी हम लोग खाना बना रहे हैं, सब लोग ऊपर छत में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ससुर जी नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे ऊपर खड़ी हूँ। ब्लॉग चल रहा है मेरा, कहाँ देख रही हो। जल्दी बना लेते हैं। खाओगी चावल छौके में? हाँ, चावल खाओगे मासी? ठीक है, बन रहा है। देखो इसमें बनाओ मामी, ज्यादा बनाना पड़ेगा, कुछ बच्चे भी खाएंगे। मामी इस पे इतने सारे चावल बना रही हूँ और ये चावल बनाने का मैंने ग्रेवी बनाई है क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चे सब लोग हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ स्पाइसी चावल। मतलब चावल बनाऊंगी, छौंक के चावल बोलते हैं। मम्मा खाना बना रही है, मम्मा नहीं गई, मम्मा यहीं रुक गई। आज एक और दिन मिल गया गार्गी को यहाँ रहने का। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इसको पकड़ा ही नहीं है। कहाँ पकड़ा है ना, कोई ना कोई हर किसी के साथ रह रही है ये। मतलब इंजॉय भी कर रही है और चिड़चिड़ी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं दूध पिला लेती हूँ इसको। तो व्लॉग लेट होते रहेंगे व्लॉग, क्योंकि मैं यहीं पर ही हूँ। घर जाके वाईफाई है तो घर जाके ही डाल पाऊँगी। जैसा भी होगा दिखाते रहूँगी। आज एक और दिन और मिल रहा है यहाँ पे रहने का। अभी पूरी फैमिली ऊपर थी, अब नीचे आ गई है, तो फिर मैंने अब हम बना रहे हैं। घुमाइयो, मस्त लग रहा है। दिखा, घुमा घुमा। तेल सारा ऊपर आ गया है ना, हाँ पक गया। अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद ये वैसी बन जाएंगे अच्छे। कोई कहेगा क्या जो बन रहा है, वैसे इसकी आलू की सब्जी में मजा आ जाएगा ना। यहाँ पर मुझे खाना बनाते बनाते भूख लग गई और मैंने फिर रसगुल्ले निकाले। मैं रसगुल्ले खाने लग गई और साथ में गार्गी सोई हुई है। और फिर बाहर बजने लग गए ढोल, क्योंकि ढोल बज रहे हैं। मतलब कुछ रिचुअल रस्म वगैरह होती है गाने वाने बजने की हल्दी के बाद, तो वो चीज़ होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं गार्गी को लेके घूम रही थी। गार्गी वैसे सोई हुई है यहाँ पर। रिव्यू मेरे बनाए हुए चावल का। गाली देने वाले थे। इतने घटिया बने हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। बहुत ही गंदे, बहुत ही घटिया चावल बनाए मैंने, सच में बहुत घटिया बनाए। मजबूरी में खा रहे हैं यहाँ पर लोग। चटनी बटनी सब छोड़। चटनी बटनी से कैसे खाएंगे, इतने बुरे हो रहे हैं। यहाँ पर फिर नाइट के खाने की तैयारी होने लग गई थी। हम लोग आलू वगैरह छिल लेते थे क्योंकि आज रात बनने वाला था आलू पूरी, जो मैंने नहीं बनाना था। मैंने जो दोपहर में एक्सपेरिमेंट किया था खाना बनाने का, वो सबको बहुत घटिया लगा, बहुत गंदा लगा। तो फिर आलू पूरी मेरी जेठानी बनाने वाली थी, और भी मतलब गांव से आई हुई थी भाभियाँ, दीदी जेठानियाँ मेरी,
तो वो सब लोग बनाने वाले थे खाना। वैसे भी मैं किचन में नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है किचन में लगना अभी, क्योंकि 1.25 महीना नहीं हुआ है तो अच्छे काम में हम लोग नहीं लग सकते, मतलब मैं नहीं लग सकती हूँ। और फिर नाइट का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया ढोलकी बजने का, जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे गाने, क्योंकि मुझे ये गाने, ये कल्चर के मतलब यहाँ के कल्चर के, अपने ससुराल के कल्चर के गाने बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, बट इंजॉय ज़रूर करती हूँ। और गानों के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी देर बाद डांस भी होने वाला था। अगर काश यहाँ पे मेरे पहाड़ी सॉन्ग चल रहे होते तो मैं ज़रूर डांस करती, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी ऐसा होता है। महिला संगीत हल्दी में जितने दिन तक बारात नहीं लगती तब तक खूब इंजॉय किया जाता है, घर में ढोलकियाँ बजती हैं। तो मेरे ससुराल में ऐसे ही सारे फंक्शन किए जाते हैं। और उसके बाद हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाने लग गए। मैं अपनी जेठानी के साथ खाना खा रही हूँ। बहुत टाइम बाद हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाए, और बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। और ये रात का समय है 10 बजे का, और जब डांस वांस होने जा रहा था, मतलब गाने वाने गीत वगैरह गाए जा रहे थे, मतलब सब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और मुझे इतनी थकान हो रही थी, थकावट हो रही थी, शरीर पूरा टूट रहा था। गार्गी भी परेशान हो रही थी, मतलब ढोलकी वगैरह बजने के चक्कर से। तो मैं अपने अंदर रूम पर आ गई और फिर आराम करने लग गई। लेकिन बाहर ज़ोरों शोरों से डांस वगैरह हो रहा था, एंजॉय हो रहा था। मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या फ़ील हो रहा था मुझे ससुराल में आके। बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ही थी जो मैं एंजॉय नहीं कर पाई सही तरीके से। फिर करूँगी नेक्स्ट, अपने देवर की शादी का मैं वेट कर रही हूँ, और अपने घर जाने का, अपने ससुराल जाने का। तो देखो क्या होता है आगे, कैसा रहता है मेरे ससुराल का माहौल वहाँ जाकर। आप लोगों के साथ बने रहूँगी, डेली व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे, और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखना। देखते हैं कहाँ तक मेघा की गाड़ी जाती है। और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि आज हमें जाना है अपने रूम, मतलब अपने घर। हम दोनों और गार्गी आज निकलने वाले हैं। तो सुबह के 5 बज रहे थे और मैं जल्दी उठ गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया सबसे पहले, और यहाँ पे सब लोग सोए हुए थे तो हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मेरी सासू माँ, ननंद जी और पापा उठ गए थे, क्योंकि गार्गी उन्हीं के पास थी और मेरे हस्बैंड लेने गए थे। वैसे ना मेरे थोड़े से पापा ससुर जी मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मैं डर के मारे चोरी चुपके यहाँ वैसे व्लॉग शूट कर रही थी। और उसके बाद ज़्यादा लोग तो नहीं उठे थे, किसी से भी नहीं मिल पाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ सासू माँ से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, और हम दोनों जने घर के लिए निकल गए गार्गी को लेकर। और अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। निकलते वक्त मन सा लग गया था एक दिन में ही। 2 घंटे का सफ़र तय करके हम लोग घर के रास्ते में पहुँच गए, और मैंने इनसे बोला दूध ले लो, घर जाके चाय पिलाना मुझे। हाय एवरीवन, फिर से गुड मॉर्निंग। अब हम लोग घर जा रहे हैं, पहुंच गए हैं। अभी सुबह के 7 बज रहा है। इतने बैग दे रखे हैं और अपना सिर्फ बेटी को पकड़ के चल रहे हैं, और पता नहीं अब ब्लॉग कब डालूंगी। अब आज बहुत थक गई हूँ, थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद ब्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँगी मैं। अभी ब्लॉग आएंगे, उनको खूब प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और घर पहुँच गई हूँ, घर की गली पर हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।